नमस्कार मित्रों, खबर आप तक न्यूज इंडिया के लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो एक बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, धर्म प्रेमी हैं, योगाचार हैं, ओशो प्रेमी हैं। इसके अलावा सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक निरंतर मानव, पशु, पक्षी की सेवा करते रहते हैं। ऐसी शख्सियत श्री राजकुमार विंदल जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार, खबर आप तक न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। हम आज एक मुलाकात राजकुमार विंदल, जो बहुत बड़े समाजसेवी हैं, योगाचार हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने गरीब, असहाय, चाहे जीव हो, जंतु हो, मानव हो, सबकी सेवाएं करते हैं और कर रहे हैं। मैं उनसे ही जानते हैं कि वो किस तरह से अपने कार्य को कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। नमस्कार विंदल साहब, 2-3 बातें आपसे जानना चाहता था कि पहले तो आपके जन्म से हम जानना चाहेंगे कि आपके फादर का, पिताजी का नाम क्या था और वो क्या करते थे? पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम बिलाजी बिंद। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी मृत्यु जब मेरी उम्र 4-5 साल की थी जब ही हो गई थी जी। हमारी माताजी ने हमारा पालन पोषण किया। वो वैष्णव संप्रदाय को मानती थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी। उन्होंने ही हमको पाला पोसा है। हम 4 भाई 1 बहन है। आपका जो समाज की तरफ रुझान गया वो समाज की सेवा कि की। समाज सेवा में आगे आए। इसमें सन 1981 में परम पूज्य गुरुदेव श्री महात्मा नारायण दास जी महाराज भारतीय विद्यालय स्कूल सामने नारायण अध्यात्मिक आश्रम बना हुआ है, जिसे कुटिया वाले महाराज जी के नाम से फेमस थे। वो उनकी साधना मिली 1981 में। उसके बाद परम पूज्य श्री हृदय नारायण जी योगी जी महाराज की साधना मिली 1984 में। तब सेवा सुमरन की, जो उनकी तब की साधना शरीर के लिए, सेवा की साधना, उसमें वो दशांश बताते थे। आप 10 इंद्रिय से सुख भोग रहे हैं तो 10 का 1 भगवान को दो। उन्हीं से प्रेरणा लेके हम एक डिब्बा रखते हैं भगवान का। जो भी इनकम होती है उसका 10 हिस्सा भगवान की सेवा में लगाते हैं। और सुमरन माने ध्यान करते हैं सेवा का। उन्हीं की प्रेरणा से सेवा में आगे बढ़े और सेवा निरंतर चालू है। आपका दैनिक जीवन जो है वो काफी सुधार हुआ, उसमें 81 जो है। हाँ, उसके बाद बहुत सुधार हुआ। 2 गुरु मिल गए 1992 में। 21 अक्टूबर 1992 को मानवता संस्था का शुभारंभ किया, जो अस्पताल में मरीजों, अटेंडरों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं। सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल के प्रत्येक वार्ड में जाके उनको कूपन दिया जाता है। उसके बाद 11 बजे से 12:30 बजे तक उनको कल्याणी धर्मशाला, जो आज रेड क्रॉस सोसाइटी की है, जो कल्याणी धर्मशाला नाम बदल गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई है, वहाँ उनको आदर सहित बैठाकर भरपेट भोजन कराया जाता है। आपकी दैनिक क्रिया सुबह शुरू हो जाती है। सुबह जो वीर सागर पार्क पे योगासन और ध्यान कराया जाता है। किस साल से करा रहे हैं? ध्यान में बचपन से कर रहा हूँ। 11 साल की उम्र से मैं ध्यान कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। जब मैं खुद योगा में खुद नहीं जानता था। तकरीबन 50-55 साल हो गए मुझे करते हुए, कराते हुए। उस साबर के बारे में कितने बजे से आप कर दिया? सुबह 6 से 7 रहता है। और अभी सिद्धेश्वर पे जो डॉक्टर एस के शर्मा जी हैं, आरोग्य धाम करके, वहाँ पे एक हॉल मिला हुआ है आरोग्य धाम के नाम से। वहाँ भी जाते हैं कभी कभी। वहाँ भी ध्यान योगा वगैरह लोगों को कराते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में सेवा भारती द्वारा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दूध, चाय, पानी निःशुल्क गर्म किया जाता है।
मरीजों को चाय वितरण की जाती है फ्री में। वहीं अस्पताल मंदिर पे दलिया का वितरण किया जाता है निःशुल्क। फिर 11 से 12:30 बजे तक कल्याणी धर्मशाला जो रेड सोसाइटी भी है, वहाँ पे जिनको कूपन दे के आते हैं उनको भोजन कराया जाता है। बच्चों को सुबह गुब्बारा और मंजन, ये सेवा भी निरंतर चालू 1992 से ये सेवा भी चल रही है। शाम को 6:30 से 8 बजे तक सेवा भारती द्वारा निःशुल्क दूध चाय पानी गर्म किया जाता है। 5 रुपए में 4 रोटी और सब्जी का पैकेट दिया जाता है। ये सेवा निरंतर चल रही है। और गाय की सेवा भी बहुत करते हैं आप। हाँ, गौशाला है अपनी, लुधावली गौशाला, खोरकर गौशाला और ये पशु रक्षक संघ, यहाँ भी सेवा चलती है। अस्पताल से जो मरीज अटेंडर रोटी बचती हैं उनको इकट्ठी करके गौशाला पहुंचाई जाती है। ये कब से कर रहे हैं स्वामी जी आप? ये 4-5 साल चल रहा है क्रम। ये निरंतर जारी है सब। हाँ, सारे कर्म चल रहे हैं सब। इसके अलावा जो आपका जो दैनिक जीवन है, जिसमें आप तप सेवा सुमन से जुड़े हुए हैं, आपका जो दैनिक जीवन जो जाना गया है, ये स्मृति में भी है कि आपका जो खान है, आपका जो भोजन है, सम्यक भोजन है, आपका स्नान है, वो पूरा प्रकृति पर है। वो किस तरह से बताएं आप? यानी मैं कभी साबुन में नहीं लगाया, मुल्तानी मिट्टी से ही मैं नहाता हूँ, मुल्तानी मिट्टी से ही मैं सेविंग बनाता हूँ। अब भोजन भी कम कर। भोजन भी जाने वो साधना है तब सेवा सुमरन की, रामायण की, उस साधना को अपनाते हैं। सुबह तब माने अपने सुबह फल वगैरह या कच्चे आइटम लेना, शाम को भोजन लेना, सुबह भी भोजन ले लेते हैं, लेकिन मात्रा अपने हिसाब की रहती है। तो ये जो जैसा कि हृदयनारायण योगी जी का जो अपना है, जी हाँ। भोजन में कोई शक्ति नहीं होती। नहीं, भोजन में शक्ति है। 25 साल तक की उम्र में शरीर बनता है तो बनाने वाली चाहिए। 25 साल के बाद में शरीर का बनना बंद हो जाता है तो उसको सफाई की चीज़ चाहिए। इसलिए सब्जियां ज़्यादा लो, 80% सब्जी, 20% अन्न लेंगे। भाई 5 उंगली भगवान ने सबको दी है। हर व्यक्ति स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, आनंद चाहता है और वो बाहर ढूंढना है, जबकि है उसके अंदर। अंदर कैसे मिलेगा? आप जब ध्यान, आँख बंद कर ध्यान करेंगे तो आप परमात्मा निकट पहुंच जाएंगे और आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी। वो विषय कहने का नहीं है, अनुभव का विषय है पूरा। समझिए आपका जो जीवन है, जिसको जीवन शैली है, उस शैली में आप जो स्नान करते हैं, मुल्तानी मिट्टी से करते हैं, उसका साबुन बना के करते हैं, आपका पेस्ट भी अलग है। मंजन भी हम अस्पताल बांट रहे हैं 92 से, और ये खुद ही बनवाते हैं मंजन को और उसी को करते हैं। सौंफ भी बांटते हैं आप। हाँ, इलायची है, फुकना है, ये सब योगी जी ने सिखाया है। ये मऊरानीपुर से आती है, ये भी 1992 से लगातार सेवा चालू है। अस्पताल में देखा बच्चे सिस्टर इंजेक्शन लगाती हैं छोटे बच्चों को और रोते हैं, तो दिमाग में आया इनका रोना कैसे बंद हो, तो बैलून सेवा चालू हुई। पहले आश्रम से, नारायण दास आश्रम से नीम तोड़ लाते थे। कुछ गांव वाले मंजन नहीं है इन पे, वो नीम की करते थे। उनको पहले नीम की दातुन भीड़ सारे पार के बांटते, वहाँ बांटते थे। फिर प्रेरणा मिली, वो धीरे धीरे आयुर्वेदिक मंजन बनने लगा। वो खुद तैयार कराना पड़ता है, बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, उसके बहुत अच्छे रेट हैं। ये सब आपके द्वारा ही निर्मित है। हाँ, अच्छा सब चल रहा अपने घर आश्रम पे, प्रभु जी के लिए मंजन अपन ही बेचते हैं। तो कुल मिला के या पूरा जीवन आपका सुबह से लेके रात तक तब सेवा और सुमरण पर आधारित। भाई अब क्या है, हमारे गुरु जी की समाधि भी लगा हुआ है। मेरा अस्तित्व शरीर और विचारों से बढ़ता गया, तो ना तो अपन शरीर है ना विचार है, और ये अपन शुद्ध चेतन आत्मा है। जब अपन आत्मा है तो आत्मा कहीं मरती नहीं है। इसलिए पैसे से कोई आसक्ति नहीं है, संबंधों से कोई आसक्ति नहीं है, सारी आसक्ति परमात्मा से है। पूरी तरह परमात्मा पर है। पूरी तरह परमात्मा का जो भी कुछ है, जितनी भी सेवा हो रही है सब परमात्मा करा रहा है। अभी मेरे ध्यान में आया है कि आपने बहुत सारे धार्मिक आयोजन करे हैं, आपने बहुत सारी सेवाएं की हैं, अब अभी अब करने वाले भी हैं। तो एक ओशो का बहुत बड़ा शिविर, अभी 200 सन्यासी पूरे देश से इकट्ठे हो रहे हैं। इसके विषय में आपका बड़ा योगदान है उसमें। वो सब ईश्वरी कृपा है साहब, कि मैं विधि का शिविर लगा था तो शिविर के मित्र गए थे। तो एक मित्र को मैं उसकी दुकान पे क्या था, मुझे काम था, मैं विजय कहाँ गए, तो बोले साहब विदिशा गए। विदिशा मेरी ससुराल भी है। उस दिन लास्ट शिविर था वो, तो बोले आप सुबह
आओगे शाम को वहाँ फिर से पहुँच 5 बजे, क्या करोगे आके? फालतू दर्शन कराना पड़ेगा। मैंने कि नहीं, नहीं मुझे तो जाना है। तो परमात्मा की कृपा ऐसी हुई, मैं चला गया। शाम को संध्या सत्संग अटेंड किया और सुबह डायनेमिक शक्ति ध्यान किया। उसके बाद स्वामी जी बोले कि अपन को अपने हिसाब से सेवा में 5% देना चाहिए। तो मन में भाव उठा, अपन तो भगवान 10% निकालते हैं। तो मैं यहाँ था, शिविर होगा, और हमारे मित्र थे, बोले अभी कैसे क्या होगा? कैसे क्या व्यवस्था में? नहीं, मेरा परमात्मा का फंड है, भगवान के फंड में से पूरी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए वो शिविर में हो रहा है। आपका बड़ा योगदान है उसमें। वो सब परमात्मा का ना, माल भगवान का है, पैसा भगवान का लगेगा, नाम मेरा हो रहा है। स्वामी जी, एक इतना आप त्याग करते हैं, मैं तो काफ़ी सालों से आपको देख रहा हूँ। आपका पूरा जीवन आपने भगवान को दिया है, पूरी तरह से आप दोनों गुरुओं के सानिध्य में रह के आपने दोनों गुरुओं का काम किया है। उसों से भी आपकी बड़ी गहरी निकटता है। बहुत सौ 90 जुड़े हुए हैं। 1990 से चौक से धर्मशाला में सबसे पहला शिविर लगा था, और जब से ही ओशो से भी जुड़े हुए हैं। यानी सब गुरुओं ने, सबकी कृपा है। सभी गुरुओं की आप पर कृपा है। सभी आपका आगे का संकल्प क्या है? अभी अभी मुझे प्रेरणा मिली, हमारे गुरुजी की समाधि पे लिखा हुआ है कि मेरा अस्तित्व शरीर और विचारों से पृथक है। वो कहा भी करते थे कि कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है, ना परिवार तुम्हारा है, ना मकान तुम्हारा है, ना दुकान तुम्हारी है, तुम कुछ भी कर रहे हो, ये आप उसके निमित्त मात्र हो, ये सब परमात्मा का काम हो रहा है। उसी तारतम्य में गुरुजी की कृपा से मैंने देहदान करने का संकल्प लिया है। अभी मैं उसका फार्म भरने मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ, फार्म में लिया 10-15 दिन पहले। अभी फार्म जमा करने जा रहा हूँ। मेरे परिवार की पूरी सहमति है। मेरे से प्रेरणा लेके मेरे बड़े भाई ने भी मुझसे कहा है कि भाई मेरा फार्म भी भरवा दो। तो आज उनका ही फार्म लेके आऊँगा, अपना फार्म भी जमा करने जा रहा हूँ। ये सब गुरु का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो क्या ये नगरवासियों को क्या संदेश देंगे कि भाई ये इस तरह से जीवन जिए? एक संदेश आपके माध्यम से हम चाहिए। भाई यदि वो तब सेवा सुमरन जो कि रामायण की साधना है, यदि उसको अपन अपनाते हैं, यदि आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा भगवान की सेवा में देते हैं, तो आपके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। भोजन का चौथा हिस्सा, यदि आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी निकाल दो अलग भगवान के लिए, जो भगवान ही भोजन पचा रहा है। और समय का 1 घंटा आप सेवा में दो, आपके जीवन में बराबर परिवर्तन आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये सिद्धांत रामायण और गीता के हैं, किसी गुरु के नहीं है, भगवान शंकर ने दिए हुए हैं, और उनको ही अपन को अमल करना। अभी हम बातचीत कर रहे थे राजकुमार विंदल साहब से, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, और 10वां हिस्सा सबको निकालना चाहिए अपनी इनकम से। इस संदेश के साथ तब सेवा सुमरन, गुरुओं की कृपा और भगवान की कृपा, दोनों कृपा के निमित्त हैं। मैं अगले बार एक मुलाकात में अगली सक्सेस से आपकी बातचीत कराऊंगा। नमस्कार।